स्वागत है बच्चे आप लोगों का फिर से आपके फेवरेट क्लास मैथ्स बाय एसपी सर में। आइए आज हम लोग फिर से जितना हम लोगों ने अभी तक देखा था उसी के आगे हम लोग फिर से देखेंगे। कल हम लोगों ने माध्यिका पढ़ा था, आज हम लोग अंतः केंद्र परिकेंद्र पढ़ेंगे। ये केंद्र कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे अंतः केंद्र जानते हैं, अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र तो बच्चे आज हम लोग देख रहे हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के आंतरिक कोणार्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। आइए देखते हैं बच्चे, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। इस त्रिभुज में बच्चे ये तीन कोण आपको दिख रहे हैं, ये कोण है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, ठीक है। अब इसमें बच्चे इस कोण का जो अर्धक होगा, इस कोण को बराबर विभाजित करने वाला कोई ऐसी रेखा जो इसको पूरी तरह से बराबर विभाजित कर दे, ये एक रेखा है, इसको दो भागों में बांट रही है, ठीक है। इस कोण को इसने दो बराबर भागों में बांट दिया। अब एक रेखा यहाँ से आती है और इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये कोण और ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे इस कोण को एक रेखा काटती है और ये जो है ये कोण आपस में बराबर है। ये बच्चे हमने देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन से दिखाया है, यहाँ डबल लाइन दिखा दिया है, यहाँ तीन लाइन दिखा दिया है। इसका मतलब ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होगा। ये जहां पर काट रही है इस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं बच्चे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र या फिर इन सेंटर। इसे क्या कहोगे आप? इन सेंटर अंतः केंद्र कहोगे, इसे आप इन सेंटर कहोगे या अंतः केंद्र कहोगे। त्रिभुज के एकदम सिंपल सी परिभाषा है बच्चे, कोणार्धकों के कटान बिंदु को ही अंतः केंद्र कहते हैं। कोणार्धकों के कटान बिंदु को ही अंतः केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर हमें कोण कौन से लेने हैं? तो आंतरिक कोण लेने हैं, सदैव आंतरिक कोण लेंगे हम बच्चे। अगर बोलना चाहें हम कह सकते हैं ये कोण अल्फा तो ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा तो ये कोण बीटा, और ये कोण गामा तो ये कोण भी गामा। ये जो कोण है आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया? ये कोणार्धक रेखा हो गई, और कोणार्धक रेखा सदैव बच्चे एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी। जिस बिंदु पर ये मिल रही है, जिस बिंदु पर ये काट रही है एक दूसरे को, उसे ही अंतः केंद्र कहेंगे, ठीक है। अंतः केंद्र से बच्चे, अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरी समान होती है। और प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है किस केंद्र से त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दूरी समान होती है? तो वह केंद्र कौन सा होता है? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की दूरी सदैव समान होती है। अंतः केंद्र से अगर हम लोग कहेंगे देखेंगे तो ये अंतः केंद्र से अगर ये यहाँ पर देखेंगे, ये एक दूरी हो गई, ये जो रेखा आई है यहाँ डी, ये एक रेखा है यहाँ तक आई है, ये ई हो गई, और ये रेखा एफ हो गई। अगर हम देखेंगे बच्चे तो यहाँ से बोल सकते हैं ये जो है ये तीनों की तीनों रेखाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ई आई बराबर डी आई बराबर एफ आई। ये तीनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी, और इसे ही बच्चे हम आगे देखेंगे कि इसे ही यहाँ पर अंतः त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इन सर्कल बच्चे, इन सर्कल यानी अंतःवृत्त। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कहीं अंतः केंद्र होता है, यहाँ पर कहीं अंतः केंद्र है बच्चे। अंतः केंद्र से, इस अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजा की जो लंबवत दूरी होगी, त्रिभुज की भुजा की जो लंबवत दूरी होगी, वो दूरी बच्चे सदैव क्या होगी? वो तीनों दूरियां बराबर होगी। अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की लंबवत दूरी सदैव बराबर होगी, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे अंतः त्रिज्या कहा जाता है। इसे अंतः त्रिज्या कहा जाता है। इस दूरी को ही अंतः त्रिज्या कहा जाएगा, अंतः त्रिज्या। ये अंतः त्रिज्या है। अंतः त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। ये क्या है? अंतः त्रिज्या। अब बच्चे अंतः त्रिज्या, अब यहाँ से ये जो है यहाँ से ये केंद्र है, आप जानते हैं इन सेंटर से किसी भी भुजा की जो लंबवत दूरी होगी, किसी भी भुजा की जो लंबवत दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? अंतः त्रिज्या, ठीक है। और इसी केंद्र को, इसे ही केंद्र मानकर अगर कोई वृत्त बनाया जाए और वो वृत्त बच्चे इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बने, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जो वृत्त बनेगा वो अंतः वृत्त कहलाएगा। तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुआ जो वृत्त बनेगा वो वृत्त अंतः वृत्त कहलाएगा बच्चे। ये जो वृत्त बनेगा ये वृत्त अंतः वृत्त कहलाएगा, ठीक है। ये भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त है जो कि अंतः वृत्त कहलाएगा।
ठीक है, आइए देखते हैं बच्चे हम लोग परिभाषा। बच्चे परिभाषा हो गई, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, एक नोट लिखिएगा बच्चे। अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की लंबवत दूरी समान होती है, जिसे अंतः त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ से लंबवत दूरी होगी, ये तीनों भुजाओं की दूरियां समान होगी और इसे ही हम क्या कहेंगे, अंतः त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चे, अगला है बच्चे परिकेंद्र, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, तो त्रिभुज में बच्चे कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में बच्चे भुजाओं के लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होगा, भुजाओं के लंबार्धकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाएगा। भुजा का लंबार्धक क्या होगा, ये भुजा है, इस भुजा को बच्चे लंबवत हमेशा 90 डिग्री पर कोई ऐसी रेखा काटे जो दोनों को बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, माध्यिका की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम लंबार्धक की बात कर रहे हैं। लंबार्धक एक ऐसी रेखा जो इसे दो बराबर भागों में बांट भी रही है और किसमें है, ये 90 डिग्री पे है, ये लंबार्धक हो गई। ठीक है, इस भुजा की लंबार्धक, एक ऐसी ही लंबार्धक रेखा इस भुजा की है। और ठीक, अब बच्चे जो तीसरी लंबार्धक रेखा होगी वो अनिवार्य रूप से इसी के सेंटर से ही जाएगी। ये लंबार्धक रेखा है, ये इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये क्या है, ये भुजाएं जो है आपस में, ये भुजाओं को बराबर बराबर बांटा गया है। अगर हम कहेंगे ये भाग 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर इसे हमने कह दिया है 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और इसे कह दिया मैंने 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब भुजाओं के लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होगा, इस कटान बिंदु को बच्चे हम लोग, इस कटान बिंदु को हम क्या कह देंगे, इस कटान बिंदु को ही हम परिकेंद्र कहेंगे। परिकेंद्र कहेंगे, इसे क्या कहा जाएगा बच्चे, परिकेंद्र। परिकेंद्र, ये हो गया परिकेंद्र। ठीक है बच्चे, परिकेंद्र से बच्चे, इस परिकेंद्र से जो शीर्षों की दूरी होती है वो समान होती है। परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है। और बच्चे परिकेंद्र सब त्रिभुज में अलग अलग स्थानों पर होता है। यहाँ पर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की जो दूरी होगी वो तीनों शीर्षों की दूरी समान होगी। यहाँ से जरूरी नहीं है कि ये वाली रेखा ही यहाँ जाए, यहाँ रेखाएं बदल सकती हैं, ये दूसरी रेखा हो सकती है। चलिए इसको हम अलग चित्र में समझ लेते हैं बच्चे। ये परिकेंद्र है, ये परिकेंद्र है ए बी सी, यहाँ पर कहीं परिकेंद्र है, और परिकेंद्र से जो होगी, परिकेंद्र से बच्चे शीर्षों की दूरियां सदैव क्या होंगी, समान होंगी। परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां समान होंगी। ये जो केंद्र है, इस केंद्र से शीर्षों की दूरियां समान होगी, मतलब ये जो रेखा होगी, ये सब की सब रेखाएं समान होंगी। और इसी रेखा को ही क्या बोल दिया जाएगा, इसे ही परित्रिज्या बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, जो शीर्षों की दूरियां समान होगी, इसे ही हम लोग परित्रिज्या बोल देंगे। आइए हम लोग नोट कर लेते हैं बच्चे इसकी डिफिनेशन। परिकेंद्र, परिकेंद्र बच्चे सर्कम सेंटर हमने देखा क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। और बच्चे परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां समान होती हैं। परिकेंद्र से हम लोगों ने देखा कि परिकेंद्र से जो होगी, शीर्षों की दूरियां जो होगी वो समान होगी। अगर परिकेंद्र यहाँ है, यहाँ से ये जो शीर्ष जितनी दूरी पे यहाँ है उतनी ही दूरी पे यहाँ भी होगा, और उतनी ही दूरी पर यहाँ होगा। तो परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां समान होती हैं, और इसी दूरी को ही बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही परित्रिज्या कैपिटल आर कहते हैं। इसे ही परित्रिज्या कैपिटल आर कहते हैं। और बच्चे इसी, ये क्या हो गया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परित्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है, परिवृत्त, परिवृत्त क्या होता है, त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ खींचा गया वृत्त परिवृत्त कहलाता है। बच्चे त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ खींचा गया वृत्त परिवृत्त कहलाता है। मतलब बच्चे ऐसा कोई वृत्त जो त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये परिवृत्त कहलाएगा। ये क्या होगा, परिवृत्त हो जाएगा। ठीक है,
ये देखो बच्चे, यहाँ त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श कर रहा है। एक चीज ध्यान से समझिएगा बच्चे, किसी सर्कल के अंदर कोई ऐसे त्रिभुज बना है तो ये सर्कल जो है ये परिवृत्त नहीं है। परिवृत्त की कंडीशन क्या होनी चाहिए? अनिवार्य रूप से ये जो वृत्त है इसके शीर्षों को ही स्पर्श करे, शीर्षों को ही स्पर्श करे। एक भी शीर्ष बचेगा नहीं बच्चे, सारे के सारे शीर्षों को स्पर्श करेगा। ठीक है, ऐसे कोई अगर बना दे रहा है, कहीं पर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये बच्चे ये परिवृत्त नहीं है। ठीक है, ये सर्कल के अंदर एक त्रिभुज है, इसे आप परिवृत्त नहीं कहोगे। ठीक है, परिवृत्त कौन सा है? त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ खींचा गया वृत्त परिवृत्त कहलाता है। बच्चे अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर होता है। तो समकोण त्रिभुज आइए देखते हैं, बनाते हैं बच्चे समकोण त्रिभुज। ये जो है एक समकोण त्रिभुज है बच्चे। अब समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र भुजाओं के लंबार्धकों के कटान बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। तो बच्चे अब हम काटेंगे अगर लंबार्धक से, तो कहीं पर हमारा जो ये लंबार्धक कटेगा, ये यहाँ से बच्चे यहाँ जाएगा, और यहाँ का लंबार्धक काटेंगे तो वो यहाँ पर मैच करेगा, और यहाँ से लंबार्धक यहाँ होगा। तो समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो बच्चे कर्ण का ही मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र जो होता है वो क्या होता है बच्चे? वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। परिकेंद्र जो होगा वो कर्ण का मध्य बिंदु होगा। इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं? कर्ण का मध्य बिंदु। बहुत आसान होता है बच्चे ये। अब आप जानते हो अगर परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब कर्ण से अगर इसकी त्रिज्या हमको अगर ज्ञात करनी हुई तो कर्ण का ही बच्चे हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। इस भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये त्रिभुज है कोई, ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है बच्चे ABC। ये जो है, ये जो सबसे लंबी वाली भुजा है 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है इसे ही कर्ण कहते हैं। और कर्ण का हम अगर आधा कर देंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा? ये परित्रिज्या हो जाएगी। और परित्रिज्या से आप जानते हो परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी जो दूरी होगी वो भी समान होगी। तो ये भी क्या होगी? कैपिटल R, ये भी कैपिटल R और ये भी कैपिटल R। अगर यहाँ पर हम सर्कल खींचेंगे तो वो सर्कल बच्चे ऐसे ही स्पर्श करता हुआ बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो वृत्त बनेगा ऐसे बनेगा, इसको स्पर्श करता हुआ वृत्त ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आपने देखा कि जो यहाँ पर समकोण में अगर हम कहें रेडियस कहें तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? कर्ण बटे 2। कर्ण की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो आप लोग बता सकते हो कि इसका जो परित्रिज्या होगी, परित्रिज्या क्या होगी? 10 बटे 2 यानी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो बच्चे इन चीजों को नोट कर लीजिए। अब बच्चे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज में देखेंगे। हम लोग देखें बच्चे, जब हमने इन सेंटर देखा, अंतः त्रिज्या देखा, तो अंतः त्रिज्या केवल एक ही स्थिति थी कि वो त्रिभुज के बीच में ही बनना है, त्रिभुज के अंदर ही बनना है। लेकिन जब हम परित्रिज्या देख रहे हैं तो हमने देखा सबसे पहले सामान्य त्रिभुज यानी न्यून कोण त्रिभुज में हमने देखा परित्रिज्या त्रिभुज के अंदर थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है वो कर्ण का मध्य बिंदु ही होती है। उसके बाद बच्चे हम लोग देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज में। जब हम अधिक कोण त्रिभुज खींचेंगे बच्चे, ये कोई अधिक कोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज है बच्चे ABC। अगर यहाँ पर हम लोग परित्रिज्या खींचेंगे तो देखिए बच्चे, ये देखिए ये भुजा, इस भुजा का जो लंबार्धक होगा, ये लंबार्धक जाना चाहिए बच्चे, ये लंबार्धक हो गया। अब उसके बाद इस भुजा का लंबार्धक देखेंगे तो इस भुजा का जो लंबार्धक होगा यहाँ पर होगा। अब देखिए बच्चे, ये लंबार्धक है, ये भी लंबार्धक है, ये दोनों लंबार्धक रेखा है। इसका मतलब अब जो होगा इस वाले का जो लंबार्धक रेखा होगी वो ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे आएगी, और ये क्या होगी? लंबार्धक रेखा। अनिवार्य नहीं है कि बच्चे अंदर ही बने। अब यहाँ पर जो परिकेंद्र बन रहा है वो परिकेंद्र कहाँ है? त्रिभुज के बाहर है। परिकेंद्र कहाँ है बच्चे? त्रिभुज के बाहर है। ये परिकेंद्र हो गया, ये परिकेंद्र हो गया, परिकेंद्र है। और परिकेंद्र कहाँ है? त्रिभुज के बाहर है, अधिक कोण के सामने। ये कोण कौन सा है? अधिक कोण है। तो अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है और अधिक कोण के सामने होता है। ध्यान से याद रखिएगा बच्चे, इन चीजों से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अधिक कोण में, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है? तो परिकेंद्र
त्रिभुज के बाहर और अधिक कोण के सामने होता है, अधिक कोण के सामने है। आप लोग देख रहे हैं बच्चे, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, जो अधिक कोण बन रहा है इस अधिक कोण के सामने क्या है, परिकेंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे हम अगर सर्कल बनाएंगे तो तभी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ ही बनेगा। ठीक है, नोट बच्चे कुछ आप लोग नोट लिख लीजिएगा। जैसे पहला नोट है, अंतः त्रिज्या सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। किसी भी त्रिभुज में जो अंतः त्रिज्या होगी वो सदैव त्रिभुज के अंदर होगी। उसके बाद बच्चे दूसरा नोट है, न्यून कोण त्रिभुज में परित्रिज्या त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। तो जो न्यून कोण त्रिभुज होगा उसमें परित्रिज्या कहाँ पर होगी, त्रिभुज के अंदर। उसके बाद बच्चे हम लोग समकोण त्रिभुज में देखेंगे, समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या कर्ण का मध्य बिंदु ही होती है। जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा, परित्रिज्या होगी। कर्ण का मध्य बिंदु ही परित्रिज्या कहलाएगा। अगर बच्चे अधिक कोण में त्रिभुज में देखेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा अधिक कोण त्रिभुज में परित्रिज्या त्रिभुज के बाहर एवं अधिक कोण के सामने होती है। इसमें जो है परित्रिज्या जो होगी वो त्रिभुज के बाहर होगी और अधिक कोण के सामने होगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो पांचवा नोट है, परित्रिज्या से शीर्षों की दूरी समान होती है। परित्रिज्या से जो शीर्षों की दूरी होगी वो समान होगी और उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चे, उसे ही हम लोग परित्रिज्या कहेंगे, क्योंकि परित्रिज्या यहाँ पर बच्चे परित्रिज्या लिख दिया गया है, परित्रिज्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र थोड़ा सा बच्चे गर्मी का असर है, परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है। तो परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है और जो समान दूरी है उसे ही हम क्या कहेंगे, परित्रिज्या कहेंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। ठीक है।